हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में सजा दे रहा है। मैं क्या करूं? तू ही मुझे रास्ता दिखा। अब मेरे पास मेरी साइकिल नहीं है। पहले साइकिल थी तो मैं शहर जाकर काम कर लिया करता था और परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाता था। भगवान, मैं मर्द हूं, मैं तो रो भी नहीं सकता, इसलिए जंगल आ गया हूं। अगर मैं राधा और अपनी बेटियों के सामने रोता तो उनका हौसला भी टूट जाता। भगवान, अब तो तू ही मेरी कोई मदद करेगा। मक्खन वहां पर काफी समय तक बैठा रहा और सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मक्खन जब रात को अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं था। वह बहुत परेशान हो गया और गांव के ही एक आदमी से पूछा, राजू, मेरे घर पर कोई नहीं है। तुम्हें पता है मेरे घर वाले कहां गए हैं? मक्खन भाई, तुम्हारी बीवी की अचानक सेहत खराब हो गई थी और गांव वालों ने तुम्हें गांव में हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम नहीं मिले। इसलिए गांव वाले तुम्हारी बीवी को अस्पताल लेकर चले गए हैं। मक्खन जल्दी अस्पताल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में वह अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? मक्खन, तुम्हारी पत्नी के पेट में पथरी है। हमें जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करना होगा ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। अगर हमने देर की तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए जल्दी से पैसे जमा करवाओ ताकि हम ऑपरेशन शुरू करें। मक्खन के पास तो एक समय के खाने के भी पैसे नहीं थे, वो कहां से देता? फिर मक्खन गांव के सरपंच के पास गया और उससे मदद मांगने लगा। सरपंच जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी पत्नी अस्पताल में है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेहरबानी करके आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा सकूं। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह नहीं बचेगी। सरपंच ने मक्खन की बात सुनने के बाद अपनी हवेली में जाकर पैसे निकाले और ले आया और मक्खन को देते हुए कहा, मक्खन, ये पैसे ले लो और तुरंत अस्पताल जाओ। तुम्हारी पत्नी का इलाज बहुत जरूरी है। जब हालात ठीक हो जाए तब आराम से लौटा देना। अभी चिंता मत करो। मक्खन पैसे लेकर जल्दी से अस्पताल गया और पैसे जमा करा के अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों में मक्खन की बीवी पूरी तरह ठीक हो गई। फिर वे सब घर वापस आ गए। फिर मक्खन की बीवी ने पूछा, मक्खन, तुमने इतने पैसे कहां से लाए? राधा, तुम ठीक नहीं थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकूं। इसलिए मैंने सरपंच से पैसे उधार लिए और फिर तुम्हारा ऑपरेशन करवाया। मक्खन, ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। तुम ये पैसे ले जाओ और बाजार से अपने लिए नई साइकिल ले लो और फिर गांव से बाहर काम करने के लिए जाओ। फिर हमारा घर पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी के लिए फिर से पैसे जमा करूंगी। राधा ने पैसे लाकर मक्खन को दे दिए। फिर मक्खन अपने दोस्त विजय के पास चला गया और विजय से कहने लगा, विजय भाई, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं साइकिल के लिए। आ जाओ, साइकिल लेने चलते हैं। फिर विजय और मक्खन दोनों साइकिल लेने के लिए दुकान पर चले गए। फिर मक्खन ने नई साइकिल ले ली। मक्खन आज बहुत खुश था क्योंकि उसने नई साइकिल ली थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वह नई साइकिल ले। आज वह पूरी हो गई। फिर मक्खन अपने घर गया साइकिल लेकर। पहले मक्खन की बीवी राधा ने साइकिल की पूजा की, फिर साइकिल को कमरे में रख दिया। उस दिन जैसे मक्खन की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन मक्खन राधा से कहने लगा, राधा, मुझे जल्दी से खाना बना कर दो, मुझे काम पर जाना है। मैं अभी बना देती हूँ। मक्खन खाना खाने के बाद गांव से बाहर काम पर चला गया। मक्खन ने आज दिल लगाकर काम किया और रात को जब वह घर लौट रहा था तो 3 चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने मक्खन को मारा और उसकी साइकिल लेकर भाग गए। मक्खन उन चोरों के पीछे दौड़ा, लेकिन वे बहुत दूर जा चुके थे, जिससे मक्खन उन तक नहीं पहुंच सका।
मक्खन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रो रहा था और कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं? मेरी मेहनत, मेरा सब्र सब बेकार जा रहा है। जिस रास्ते से चोर मक्खन की साइकिल लेकर गए थे, मक्खन भी उसी रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसने वहां एक पुलिस वाले को देखा और उससे कहने लगा, साहब, मेरी साइकिल अभी थोड़ी देर पहले 3 चोर इसी रास्ते से ले गए हैं। उन्होंने मुझे मारा भी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। पुलिस वाले ने गुस्से से कहा, जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। इतना फुर्सत में नहीं हूं कि तुम्हारे जैसे बेकार लोगों की मदद करता फिरूं। साहब, मैं तो बस मदद मांगने आया था। आप जैसे लोग भी न सुने तो हम जैसे गरीब लोग कहां जाए? हम पर न कानून मेहरबान है न नसीब। बस जीते हैं, सितम सहते हैं और खामोश रहते हैं। हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। जाओ, जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। मक्खन बेचारा आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चल पड़ा। पुलिस वाले ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी राधा और बेटियों को बताया जो उसके साथ हुआ था। बताने के बाद मक्खन अगले दिन अपने दोस्त विजय के साथ गया और उसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चला गया। वहां वही इंस्पेक्टर था जो उसे रात को मिला था। फिर मक्खन ने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मक्खन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। अब तुम यहाँ से जाओ। 4 या 5 दिन बाद पता करना। मक्खन और उसका दोस्त विजय दोनों वापस चल पड़े। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन पुलिस वालों ने मक्खन की साइकिल नहीं तलाश की। 4 दिन बाद मक्खन और उसका दोस्त फिर पुलिस स्टेशन में आए और मक्खन पुलिस वालों से कहने लगा, सर, हमारी साइकिल अभी तक नहीं मिली। आपने कहा था कि 4 या 5 दिन बाद पता करना, मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। इसलिए हम आज फिर पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमने हर जगह तलाश की है, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। कृपया हमारी मदद करें, क्योंकि वह साइकिल मेरे काम और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमने तुम्हारी साइकिल की पूरी तलाश की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम भी समझो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय और दो, जल्दी ही कुछ पता चलेगा। मक्खन को आज फिर पुलिस स्टेशन से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। साइकिल का कोई पता नहीं चला। मक्खन फिर घर चला गया और उसने राधा को बताया कि साइकिल का कुछ पता नहीं चला। राधा ने जवाब दिया, मक्खन, अब हम क्या करेंगे? अब तो न हमारा कोई सहारा है और न ही हमारे पास कोई पैसे हैं जिनसे हम 2 वक्त का खाना खा सकें। हर तरफ अंधेरा सा छा गया है। न कोई उम्मीद बची है, न कोई रास्ता समझ आ रहा है। राधा, तुम फिक्र मत करो, भगवान हमें सहारा देगा। और अभी मैं सरपंच के पास मदद के लिए जाता हूं। अब तो सरपंच चुनाव भी जीत गया है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। मक्खन सरपंच के पास चला गया और उससे कहने लगा, सरपंच जी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे याद है, आपने कहा था कि अगर आप चुनाव जीत गए तो गांव के गरीबों की मदद करेंगे, उनकी बेटियों की शादियां करवाएंगे और हमें काम भी दिलवाएंगे। सरपंच जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। काम पर जाना मुश्किल हो गया है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। सरपंच ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ? अभी तो तुमने मेरे वो पैसे भी वापस नहीं किए जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे, और तुम फिर से मांगने आए हो? यहाँ से तुरंत चले जाओ। मक्खन सरपंच की बात सुनकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मंदिर नजर आया। वह वहां रुक गया और मंदिर के सामने खड़े होकर कहने लगा, भगवान,
मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इतनी बुरी सजा दे रहे हो? मेरा परिवार भूखा है, मेरे पास काम नहीं है, अब तेरा ही सहारा है, अपनी कृपा करो मुझ पर। मक्खन की आंखें आंसुओं से भर आई थीं जब वह बोल रहा था। जब मक्खन भगवान से बात करके मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सोने की साइकिल थी। वह समझ गया कि भगवान ने उसे तोहफा दिया है। वह साइकिल लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी और बेटियों को सब कुछ बताया। वे सब बहुत खुश हुए। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और फिर वे हमेशा शांति और खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे।